हेलो व्यूअर्स, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए एपिसोड में, जहाँ पे दिखाया गया है कि जो काजल होती है और मनीषा चाची दोनों खाना लेके पहुँचती है स्टॉल में, ताकि वो दादी सा और माँ को खिला सके, ताकि वो माशा और विद्या को खिला सके। तो दोनों फिर खाना खाने लगती है, उनके साथ वो भी खाते हैं। दादी सा जो होती है वो काजल और मनीषा दोनों को खिलाती है और विद्या को भी खिलाती है। तो यहाँ पे बहुत ही खुशी वाला मोमेंट होता है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं और इधर काजल और मनीषा उनकी हेल्प करते हैं कपड़ों को ठीक से संवारने में, क्योंकि उनमें चींटियाँ होती है तो उनको ठीक से झाड़ के वो लोग रख रहे होते हैं। तभी ये लोग मिल के खाना भी खा रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो मनीषा चाची होती है वो बताती है कि क्रिश तो आजकल ऐसे करता है कि पता नहीं वो क्या हो गया है, एकदम राजा की तरह बिहेव करता है। वो दोनों राजा रानी की तरह रहते हैं और हमें प्रजा समझते हैं। कैसी लड़की को भी उसने चूज किया है, समझ में नहीं आता है। तभी ये बातें पीछे से जो क्रिश होता है वो सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पे अचानक से मनीषा देख लेती है क्रिश को, तो वो डर जाती है, काजल भी डर जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे कैसे आ गए? आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि इतने छोटे से स्टॉल में आप लोग कपड़े बेच रहे हैं, मेरी नाक का आप लोग कटा रही हैं। तो यहाँ पे वो बहुत चिल्लाने लगता है। तो दादी सा मना करती है और बोलती है तमीज़ से बात करो। तो वो दादी सा से उलझ जाता है और बहुत ख़राब तरीके से दादी सा को कहता है। और इधर कुछ देर पहले तानिया उस स्टॉल में एक साड़ी पसंद कर लेती है, इसीलिए वो वहाँ आती है लेने के लिए। तो वो कहती है कि मुझे ना ये साड़ी बहुत पसंद है, क्या आप मुझे देंगी? तो दादी सा कहती है अच्छा ठीक है बेटा, ले लो, ऐसे भी हमने तुम्हें एंगेजमेंट में कोई गिफ्ट नहीं दिया, हमारी तरफ से तोहफ़ा समझ लो। तो फिर वो पैसे देने लगती है। तो क्रिस दादी सा मना कर देती है। तो क्रिश कहता है कि हम कोई तोहफ़े नहीं लेंगे, हम तोहफ़े से बराबर वालों से लेते हैं, इन्हें तो भीख में खैरात ही मिल जाए काफ़ी है। ऐसे भी अगर हम इनके पैसे ले लेंगे तो 1 महीने का रेंट इनका बाकी रह जाएगा। और वो पैसे उनके दादी सा के हाथ में थमा देता है, जिससे दादी सा को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है। उसके बाद ये बदतमीज़ी जो अंशुमन होता है वो भी देख लेता है और पीछे से आता है और क्रिश को उसके गले पे कॉलर पे हाथ रख लेता है और उसे डांटने लगता है कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, ऐसे कोई अपनी नानी से बात करता है, माफ़ी मांगो तुम उनसे। तो फिर क्रिस कहता है मैं और माफ़ी मांगूंगा बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे तमाशा क्रिएट होने जैसा हो जाता है, इसलिए क्रिस वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे अंशुमन को बहुत गुस्सा आता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। तानिया जो होती है वो क्रिस के पीछे चली जाती है। अब परिवार वालों को बहुत ख़राब लगता है कि यहाँ कैसे क्या हो गया, लेकिन दादी सा को बहुत बुरा लगता है। और ये चीज़ अबीरा भी देख लेती है, लेकिन अबीरा को अच्छा लगता है कि अंशुमन ने दादी सा के लिए क्रिस के सामने डिफेंड किया। और इधर फिर जब दिखाया जाता है कि सारा प्रोग्राम डांस का हो जाता है, उसके फाइनल राउंड की विजेता की लिस्ट घोषित की जाती है। अब यहाँ पे जो मायरा होती है, अरमान और गीतांजलि तीनों विश कर रहे होते हैं कि मायरा का नाम आ जाए, लेकिन 3 नाम लिए जाते हैं जिसमें कि मायरा का नाम नहीं होता है। लेकिन लास्ट में नायरा वो बोलता है, जिससे मायरा बहुत दुखी हो जाती है। और अरमान उसे समझाने लगता है कि कोई नहीं बेटा, माउंट आबू में और भी प्रोग्राम होते रहेंगे, और भी कॉन्टेस्ट होंगे, हम उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करवाएंगे, हार मत मानो। तो यहाँ पे जो मायरा होती है वो बहुत रोने लगती है। और इधर जो अंशुमन होता है वो बहुत नाराज़ होता है क्रिश के बिहेवियर से। तभी वहाँ पे उसका मूड ठीक करने के लिए अबीरा उसके सामने खाना ले आती है। तो वो खाना को साइड करने लगता है, लेकिन जब देखता है कि अबीरा लेके आई है उसका मूड ठीक करिए, तो वो खुश हो जाता है। अबीरा कहती भी है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने दादी सा के लिए इस तरह बोला। तो अंशुमन कहता भी है कि वो उतनी बोल्ड है कि मैं उनके लिए नहीं भी डिफेंड करता तब भी वो सब कुछ क्रिस के साथ कर लेती, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगा कि वो अपने बड़ों से कैसे बातें कर रहा है। तो अब हीरा फिर समझाती है। उसके बाद यहाँ पे अंशुमन को लगता है कि वो उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली, इसलिए वो उससे थैंक यू बोलने लगता है। उसके बाद अब हीरा जो होती है वो हाथ मिलाना चाहती है, लेकिन उसके हाथ में, दोनों हाथ में इंक होता है। तब फिर वो उल्टे हाथ से हाई फाई करता है। उसके बाद अब यहाँ पे दोस्ती हो जाती है। तो फिर अबीरा कहती है अच्छा ठीक है आप खाना खाओ, मैं आती हूँ मिल के दादी सास से। तो यहाँ पे अंशुमन बहुत खुश हो जाता है कि कम से कम उसने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड तो माना, वीरा के लिए वो बहुत खुश हो जाता है। और इधर फिर से वो लोग परेशान होते हैं गीतांजलि लोग कि अब मायरा को कैसे समझाए। तभी वो अनाउंसमेंट जो करता है वो क्लियर कर देता है कि जो नाम बताया गया अभी उसमें एक गलती है, लास्ट में जो नायरा कहा वो गलत है, इसकी जगह पे मायरा को चुना गया है। तो वो अपनी गलती सुधारता है। अब जैसे ही मायरा अपना नाम सुनती है खुश हो जाती है कि वो कंपटीशन जीत गई है फाइनल राउंड के लिए, और बहुत ही खुश हो जाती है। अब उसके पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी जीत गई। तो यहाँ पे इनकी खुशी देखते बनती है। तभी वो अरमान कहता है मायरा से कि बेटा तुम क्या चाहते हो बताओ अपनी जीत की खुशी में। तो वो कहती है कि मुझे गोला खाना है, बर्फ़ का गोला। तो वो कहता है ठीक है अच्छा मैं लेके आता हूँ, ऐसे भी मैंने तुमसे कोई भी चीज़ ना बोलने नहीं सीखा है। और वो बर्फ़ का गोला लेने पहुँच जाता है। इधर अबीरा जो होती है वो भी दादी समासा और चाची
और फुआ के लिए बर्फ़ का गोला लेने जाती है। तभी वहाँ पे अरमान भी लेके गुजर रहा होता है। अब यहाँ पे जब ऑर्डर देती है अबीरा, उसके बाद अरमान जो होता है वो देखता है कि अबीरा वहाँ पे है बैलून के साथ और बैलून को उड़ा रही है, बहुत खुश है। अब उसे पुरानी वाली फीलिंग याद आ जाती है और वो अबीरा के पीछे पीछे आने लगता है। वो उसके प्यार में पीछे पीछे उसकी तरफ आने लगता है और वो बहुत खो जाता है। अबीरा तो उसे नहीं देखती है, वो अपना बर्फ़ का गोला लेती है और वहाँ से चलने लगती है। अब अरमान उसके पीछे पीछे आता है और पुराने ख्यालों में खो जाता है कि कैसे हम दोनों साथ रहा करते थे, कैसे हमारी शादी हुई थी, कितना हम एक दूसरे को प्यार करते थे, समझते थे, कितने एक दूसरे के साथ नोक-झोंक, छेड़खानी सब कुछ करते थे। तो वो इन्हीं ख्यालों के साथ उसके पीछे पीछे होते जाता है। और इधर अबीरा जो होती है, रास्ते पे जितने भी बलून्स होते हैं, फुलझड़ी होते हैं, सबको एंजॉय करते हुए मूव कर रही होती है। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो फिर अरमान को लगता है कि क्यों ना इसे पिंच करके देखें। तो वो उसे पिंच करता है। तभी फिर उसे ख्याल आ जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अबीरा से मिलने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं उसे बताने के लिए तैयार हूँ कि हमारी बेटी हमारे पास है, क्या मैं उसे अपनी बेटी से मिलाऊँगा। तो ये इन बातों को सोचने लगता है और फिर गलती से हाथ जो टच किया होता है उसे फिर हटा देता है और पीछे मुड़ के चला जाता है। अब यहाँ पे अबीरा को फील होने लगता है कि उसे चुटी किसने काटा, अरमान ने उसे टच किया क्या। तो वो पीछे मुड़ के देखना चाहती है लेकिन कोई नहीं होता है, क्योंकि अरमान वहाँ से तुरंत ही मूव कर जाता है। अब अबीरा को अलग सा फील होने लगता है, लेकिन फिर वो अपना बर्फ़ का गोला लेके वहाँ से चली आती है दादी लोग के पास। इधर अरमान जो होता है वो जल्दी से आता है गीतांजलि और मायरा के पास और मायरा को गले लगा लेता है और कहता है कि बेटा आप ठीक हो ना। तो सब समझ जाते हैं कि इसे क्या हुआ, अभी तो गोला लेने गया था। मायरा भी कहती है मेरा बर्फ़ का गोला कहाँ है, आपने तो लेने गए थे। तो फिर अरमान कहता है वो गिर गया, अच्छा कोई नहीं, हम चलो बाहर तुम्हारे लिए खरीदेंगे। तो मायरा कहती है बाहर क्यों, अंदर ही, अभी तो हम यहाँ विज़िट करने वाले हैं ना। गीतांजलि भी कहती है कि आज तो हमारा फर्स्ट डे है और यहाँ मायरा घूमना चाहती है तो हम इसे फेयर में घुमाएंगे। तो अरमान कहता है नहीं, हम अब यहाँ नहीं रुक सकते हैं, तुमने कहा था मुझे पार्ट लेना है तो तुम पार्टिसिपेट कर चुकी हो, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। गीतांजलि समझ जाती कि इससे कोई दिक्कत है तो वो कहती है ठीक है, लेकिन फिर भी इसका मन है तो एक बार घुमा देते हैं। अब यहाँ अरमान जिद पकड़ लेता है कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे और वो बहुत ही बोलने लगता है मायरा को, जिससे मायरा नाराज़ हो जाती है। उसके बाद वो बहुत समझाती है तो फिर वो कहता भी है कि मैंने रेडियो में अपने ऑफिस में छुट्टी नहीं लिया है, इसलिए हमें वापस जाना होगा। तो मायरा कहती भी है कि आप बात नहीं समझ रहे, मैं नहीं जाऊंगी। और वो वहाँ से भाग जाती है उनका हाथ छोड़ के और वो उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन फेयर में इतनी भीड़ होती है कि वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं। और इधर ये जो होती है वो ऑटो में बैठ के निकल जाती है वहाँ से। अब ऑटो वाला उसे बच्ची देख लेता है तो बोलता है आपको कहाँ जाना है। तो वो कहती है मैं डायरेक्शन आपको बता रही हूँ, आप मुझे वहाँ ले चलो। अब ऑटो वाला समझ जाता है कि ये भाग के निकली, इसलिए इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और वो अपने कुछ दोस्तों को मैसेज करने लगता है। और इधर जो गीतांजलि होती है वो इवेंट मैनेजर को कांटेक्ट करती है, सभी को अपना फ़ोन में फ़ोटो दिखाती है मायरा का और कहती है प्लीज़ इस बच्ची को आपने किसी ने भी देखा है प्लीज़ हेल्प करिए। मैनेजर से भी कहती है कि प्लीज़ आप मदद करिए, हमारी बच्ची ये खो गई है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। और अरमान भी सबको अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाता है और कहता है प्लीज़ हमारी मदद करिए, हमारी बेटी इस फेयर में गुम हो गई, मेले में पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। तब यहाँ पे वो हताश हो जाता है। तभी गीतांजलि उसे डांटने लगती है कि आपको क्या ज़रूरत है उसे ना बोलने की, घर ले जाने की, जिद करने की। अगर आपको इतना ही था तो आप होटल जाने के बाद रूम में करते, यहाँ पे इस मेले में खोने के बाद हम उसे कैसे अब ढूंढ पाएंगे। और इधर जो मायरा होती है वो जा ही रही होती है, तभी ऑटो अचानक रुक जाता है। तो फिर वो कहती है कि आपका ऑटो क्यों रुक गया। तो वो बहाना बनाने लगता है कोई दिक्कत है, अच्छा मैं उतर के देखता हूँ, आप बैठे रहो। उसके बाद वो वहाँ बैठी रहती है और ऑटो वाला धीरे धीरे रोड के किनारे आता है और अपने दोस्तों को बुला लेता है जो वहाँ पे पेड़ के पास छुपे होते हैं। अब ये चीज़ मायरा देख लेती है, उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग तो मेरे जान पहचान के नहीं है और मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। मुझे अब बैड फीलिंग आ रही है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए वो उनसे बच के निकलने चाहती है और कहती है मायरा अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अब यहाँ से भागना ही सही है। और वहाँ से वो दौड़ के भाग निकलती है। उसके पीछे पीछे सारे गुंडे यानी जो वो आदमी लोग होते हैं वो उसे दौड़ाने लगते हैं। लेकिन अब जो मायरा होती है वो बहुत तेज़ी से भाग जाती है और जाके किसी जो रोड के साइड में जो बॉक्स होते हैं उसमें जाके छुप जाती है। और इधर फिर दिखाया जाता है कि इवेंट ख़त्म होने के बाद दादी सामा और अभीरा बाहर निकले होते हैं और वो सब बातें कर रहे होते हैं। इधर जो अभीरा है वो अपनी बेटी के
अभीरा जो है वो मायरा के बारे में याद कर रही होती, क्योंकि सारा दिन ये लोग मायरा के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। दादी सा कहती है कि आज उस बच्चे के कारण हमारा फ़ायदा बहुत नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया उस चींटियों के कारण। तो यहाँ पे फिर विद्या कहती है कि आप लोग उसके बारे में बात करना बंद कीजिए। फिर यहाँ पे जब वो कार्टून देखती है अभीरा तो बोलती है रुक जाइए, और कार्टून को देखने के लिए पहुँच जाती है। यहाँ पे दादी सा कहती है कि बेटा 7 साल से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी तुम रोड किनारे ये कार्टून देखती हो बस उसे ढूंढने निकल जाती हो। माना कि वो गलती था, तुमने तो जानबूझ के नहीं किया था, तुम तो अपनी पोकी को संभालने के लिए उसे कार्टून पे रखी थी, लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ, खो गई बेचारी। लेकिन अब हर डब्बे पे तो वो नहीं मिल सकती ना। लेकिन यहाँ पे अभीरा कहती है कि फिर भी एक माँ की आस होती है, मुझे देखने दीजिए क्या फ़र्क पड़ता है, हो सके मैंने जहाँ अपना पिछला चीज़ छोड़ा था वहीं मिल जाए। और वो सब डब्बे को ढूंढ के देखना चाहती है। तभी एक डब्बा उसे हिलता हुआ नज़र आता है, तो वो लगता है कुछ है, तो वो लोग कहते हैं ज़रूर उसमें सांप होगा, चलो देखते हैं ध्यान से। और वो लोग पत्थर उठा लेते हैं, डंडे उठा लेते हैं, लेकिन अभीरा को फील होता है कि कोई उसमें है। तभी वहाँ पे रोने की आवाज़ आती है, तो वो उसे खोलती है तो देखती है कि वहाँ पे मायरा है। अब मायरा बहुत रो रही होती है और डरी सी होती है, तो जल्दी से विद्या और दादी सा दोनों अपने पत्थर और छड़ी को हटा देते हैं। फिर जो अभीरा होती है उसे वो अपने हाथों से कहती है कि हाथों से दे के कहती है कि प्लीज़ बाहर आ जाओ बच्चा। तो फिर वो उसे पकड़ के बाहर आने लगती है और बहुत रोती है। यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है अभीरा को कि जिस तरह से पिछली बार उसने अपनी बच्ची को खोया था, आज एक बच्ची मिली है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो मायरा है वो अभीरा अपने घर लेके आ जाती है और गलती से पेंट गिरने से उसका गृह प्रवेश हो जाता है। और इधर जो अरमान है वो बहुत परेशान होता है, कहता है कि मैं एक पल भी अब बिता नहीं सकता अपनी बच्ची के बिना, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। और इधर अभीरा जो होती है वो मायरा को खिचड़ी खिलाना चाहती है, लेकिन मायरा कहती है कि मैं केवल अपनी माँ के हाथों से ही खिचड़ी खाती हूँ। तो फिर वो पूछती है कि तुम्हारी माँ कौन है, तो वो बता देती है गीतांजलि। तो अब थोड़ा सा बुरा लगता है अभीरा को, उसे लगा था कि उसकी कोई माँ नहीं होगी या फिर उसे वो पालना चाहेगी, लेकिन यहाँ कुछ और हो जाता है। तो आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए हमारे पेज में।